वालेकुम। कसाइद से मुताल्लिक़ वीडियो जिसमें कि अहम तरीन 50 सवाल हैं, ये आपके सामने पेश हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, कसीदा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? बहुत आसान सा सवाल है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, अरबी का। सवाल नंबर 2, इनमें से कसीदे के करीब तर माना क्या हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, इरादा करना। जैसे कि एक लफ्ज़ हमारे यहाँ बोला जाता है किसी चीज़ का क़स्द करना, कि उसने क़स्दन ये काम किया, इरादतन ये किया। तो कसीदा जो है वो क़स्द लफ्ज़ से आया है और इसका जो लुग़वी मायनी है, जो करीब-तर माना है, वो इरादा करने के आएँगे। सवाल नंबर 3, मौलाना हाली ज़ैल में कौन-सी सिन्फ़ सुख़न से बदज़न दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, कसीदा और ग़ज़ल से। सवाल नंबर 4, मौलाना हाली ने मसनवी को सबसे कारआमद सिन्फ़ सुख़न करार दिया है और कसीदा और ग़ज़ल को जो है वो आपने किसी भी काम का नहीं समझा और उससे बदज़न आप दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर बी सही आंसर हुआ। सवाल नंबर 4 में है, कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी की सही तरतीब बताइए। तो सही तरतीब को आइए देख लेते हैं। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसमें तशबीब पहले आता है, फिर गुरेज़, फिर मदह, फिर मुद्दा और फिर दुआ। और बाज़ औक़ात मुद्दा नहीं होता, तो सिर्फ़ 4 अज्ज़ा होते हैं जिसमें तशबीब, गुरेज़, मदह और दुआ हो जाते हैं। तो अब इसके बाद सवाल नंबर 5 है, कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी में कौन-सा जुज़्व कसीदे का असल मकसूद होता है? तो बी इसका राइट आंसर होगा, मदह, क्योंकि मदह ही करना जो है वो असल मकसूद है, जिसके लिए कसीदा लिखा जा रहा है, उसकी शान में। अब सवाल नंबर 6, कसीदे में मदह से क्या मुराद है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, तारीफ़ करना, तारीफ़ व तौसीफ़ करना, खूबियाँ बयान करना। अब इसके बाद सवाल नंबर 7, कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी में हुस्न तलब किस जुज़्व का दूसरा नाम है? तो हुस्न तलब मुद्दआ का दूसरा नाम है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें तलब करता है कसीदा निगार अपने ममदूह के सामने, जिसकी वो तारीफ़ करता है, उसके सामने अपना मुद्दा रखता है या अपनी तलब रखता है, तो उसे हुस्न तलब भी कहते हैं और मुद्दआ भी कहते हैं। अब सवाल नंबर 8, कसीदा निगार अपने ममदूह के सामने अपनी ख़्वाहिश या मतलब रखना चाहे तो कसीदे के किस जुज़्व में रखता है? तो ये वही बात आ गई ऊपर जो था, यानी किस में रखता है? मुद्दआ में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सवाल नंबर 9, कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी में नसीब किस जुज़्व का दूसरा नाम है? तो नसीब जो है वो ऑप्शन बी, यानी तशबीब का दूसरा नाम है। तशबीब को नसीब भी बोलते हैं। सवाल नंबर 10, कसीदे में तमहीद का काम कौन-सा जुज़्व करता है? तो तमहीद का काम तशबीब से होता है, सी से, यानी शुरुआत करना, तमहीद बाँधना जैसे बोलते हैं। तो कसीदे में भी सबसे पहले क्योंकि तशबीब को लाया जाता है, तशबीब आती है, तो यही तशबीब किसी कसीदे की तमहीद होती है। तो 10वें का ऑप्शन सी। अब इसके बाद है सवाल नंबर 11, कसीदे में ममदूह का ज़िक्र छेड़ने के वास्ते बात से बात पैदा करना कसीदे के किस जुज़्व की खूबी है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, गुरेज़ की खूबी है। जब शायर जो है वो तशबीब से शुरुआत करता है और फिर उसको मदह तक पहुँचना होता है, तो कोई हीला उसमें वो तलाश करता है कि डायरेक्ट मदह तक ना पहुँचा जाए, किसी हीले के ज़रिए पहुँचा जाए। तो उसमें 1 या 2 या 4 जो भी अशार होते हैं, वो गुरेज़ के अशार कहलाते हैं और इस जुज़्व को गुरेज़ कहा जाता है। अब इसके बाद जो है सवाल नंबर 12 है, कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी में तवस्सुल और खुरूज किस जुज़्व के दूसरे नाम हैं? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरेज़ के दूसरे नाम हैं। ये तवस्सुल स्वाद से है, एक तवस्सुल सीन से होता है जिसका मतलब वास्ता होता है। तवस्सुल वो एक अलग लफ्ज़ है और ये स्वाद वाला तवस्सुल जो है ये अलग लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है मिलना, मिलाप वग़ैरह। तो जब तशबीब को मदह से मिलाया जाता है तो वो उसमें गुरेज़ बीच में लाया जाता है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा, तो उसी का नाम तवस्सुल है अरबी में और खुरूज भी उसे बोलते हैं। तो इन 2 नामों से भी अगर कोई सवाल आए तो हमें समझना चाहिए कि ये गुरेज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। सवाल नंबर 13, कसीदे में दुआ या दुआइया से मुराद ख़ास तौर पर किसके लिए दुआ करना है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ममदूह के लिए। ममदूह का मतलब होता है जिसकी तारीफ़ की जाए। और जो ऑप्शन सी में है मद्दाह, तो मद्दाह का मतलब है जो तारीफ़ करता हो, जो तारीफ़ करने वाला हो, यानी शायर खुद। तो ज़ाहिर है कि मद्दाह जो है वो शायर है और जिसकी मदह की जा रही है वो ममदूह है, तो दुआ जो होगी वो उसी के वास्ते होगी कि जिसकी मदह की जा रही है शायर की तरफ से। तो ममदूह के लिए ये राइट आंसर हो जाएगा।
सवाल नंबर 14, आम तौर पर कसीदे का खात्मा इसके कौन से जुज़्व पर कर दिया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दुआ पर। बहुत से लोग जो हैं वो एक जुज़्व को और इसमें रखते हैं आखिर में खात्मे के नाम से, लेकिन वो बहुत कम पाया जाता है, ज़्यादातर तो दुआ पर ही खात्मा हो जाता है और यही लास्ट या आखिरी जुज़्व करार दिया जाता है ज़्यादातर कसाइद के अंदर। सवाल नंबर 15, कसीदे के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो कसीदे के पहले शेर को ऑप्शन डी मतला कहते हैं, गज़ल की तरह कसीदे का पहला शेर जो है मतला होता है, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 16, गज़ल के अलावा मक्ता का रिवाज कौन सी सिनफ़े सुख़न में पाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, कसीदे में। मतला और मक्ता ये दोनों गज़ल और कसीदे में कॉमन है, यानी गज़ल में भी होते हैं, मतला भी और मक्ता भी, और कसीदे में भी होते हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 17 है, उर्दू अदब में कसीदे की रिवायत रिवायत इब्तिदाअन कहाँ से दाखिल हुई? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, फ़ारसी अदब से। वैसे जो कसीदा लफ्ज़ है वो अरबी ज़ुबान से आया है और अरबी से ही फ़ारसी में भी गया था। लेकिन अगर हम उर्दू अदब की बात करें तो नाम जो इसका कसीदा है वो तो अरबी से आया है, लेकिन ये जो सिन्फ़ है और इसका जो तरीक़ा है बाकायदा वो फ़ारसी की शायरी से आया है, क्योंकि पहले फ़ारसी में कसीदे कहे जाते थे, फिर उसको फ़ॉलो करके यानी कि उसकी इत्तबा में एक तरह से उर्दू के अंदर, उर्दू अदब के अंदर कसीदे कहे गए। तो नाम अरबी का है कसीदा, लेकिन वो ये कहाँ से आया? तो फ़ारसी अदब से आया। अब सवाल नंबर 18, फ़ारसी ज़ुबान में चामा किस सिनफ़े शायरी को कहा जाता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, कसीदे को कहा जाता है। इसके बाद सवाल नंबर 19 है, जिस कसीदे में तमहीद ना बाँधी गई हो, यानी तशबीब और गुरेज़ वग़ैरह का इस्तेमाल ना हो, वो कौन-सा कसीदा कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिताबिया। यानी इसमें डायरेक्ट खिताब एक तरह से शुरू हो जाता है, मदह से बात शुरू हो जाती है, तशबीब और गुरेज़ को नहीं लेके आते, तो इस कसीदे को खिताबिया कसीदा कहा जाता है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 20, जिस कसीदे में तशबीब, गुरेज़ वग़ैरह का इस्तेमाल किया गया हो, वो कौन-सा कसीदा कहलाता है? यहाँ पर इसका उल्टा पूछ लिया, यानी जिसमें इनका इस्तेमाल हुआ हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तमहीदिया। यानी जिसमें तशबीब का और गुरेज़ का इस्तेमाल हो, वो कसीदा तमहीदिया है, क्योंकि अभी हमने देखा कि तशबीब जो है वो तमहीद का काम करती है, और जिसमें ये दोनों ना हों, यानी तशबीब और गुरेज़, तो वो तमहीदिया ना हो करके खिताबिया हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। अब सवाल नंबर 21, जिस कसीदे में किसी की तारीफ़ व तौसीफ़ करना मकसूद हो, वो कौन-सा कसीदा कहलाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, मदहिया कसीदा। यानी जिसमें तारीफ़ की जाती है किसी की, तौसीफ़ की जाती है, उसकी खूबियाँ बयान की जाती है, तो उसमें उसे मदहिया कसीदा बोलते हैं, यानी जिसमें मदह हो, उसके नाम से ही पता चल रहा है। सवाल नंबर 22, जिस कसीदे में किसी की तज़हीक व तनक़ीस करना मकसूद हो, वो कौन-सा कसीदा कहलाता है? तो 22 का सही जवाब है ऑप्शन डी, हिजविया कसीदा। तो ये बात हम पहले से जानते भी थे और यहाँ हमारे सामने दोबारा आ गई कि कसीदे के अंदर मदह भी होती है और हिजव भी की जाती है, यानी किसी की खूबियाँ और वस्फ़, तारीफ़ें वग़ैरह भी कसीदे में की जाती हैं, लेकिन किसी की तज़हीक यानी किसी का मज़ाक का उड़ाना, किसी की मज़ाक बनाना, और तनक़ीस किसी के अंदर नुक़्स निकालना, नुक़्स को देखना, नक़्स सही लफ़्ज़ होता है, इसका प्रोनंसिएशन नक़्स है। तो तनक़ीस यानी किसी में नक़्स वग़ैरह ढूँढना, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो हिजविया कसीदे में आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमने 4 तरह के कसीदे देखे, एक तो खिताबिया और एक तमहीदिया और एक मदहिया और एक हिजविया, और चारों को हमने समझ लिया। एक बार मैं शॉर्ट में बता के चलता हूँ आपको, ताकि याद दहानी रहे थोड़ी। अगर तशबीब और गुरेज़ का इस्तेमाल किया गया है तो कसीदा तमहीदिया हुआ, क्योंकि उसमें तमहीद बाँधी जा चुकी, और अगर तशबीब और गुरेज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर वो खिताबिया कसीदा कहलाएगा। और कसीदे में जो है, अगर हम किसी की मदह कर रहे हों या कोई शायर किसी की मदह करता हो, किसी की खूबियाँ बयान करता हो, तो वो मदहिया कसीदा है, और अगर किसी की हिजव करता हो यानी तज़हीक या उसके नक़्स निकालता हो, तो फिर वो हिजविया कसीदा हो जाएगा। अब सवाल नंबर 23, हैत के एतबार से कसीदा ज़ैल में किस सिनफ़े सुख़न से मुशाबहत रखता है? तो हैत के एतबार से गज़ल से मुशाबहत रखता है, जैसा कि हम जानते हैं, तो सवाल का इसका सी आंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि गज़ल के अंदर भी मतला और मक्ता होता है, और उसी तरह से हर शेर के अंदर मिसरे ऊला के अलावा जो मिसरे सानी होता है, वो काफ़िये की पाबंदी उसमें लाज़िम होती है। इसी तरह से जो है गज़ल के अंदर भी होता है।
और कसीदे के अंदर भी होता है। कसीदा जो है वो गैर मुरद्दफ़ ज़्यादातर होता है और कम जो है वो मुरद्दफ़ होता है, यानी जिसके अंदर रदीफ़ का इस्तेमाल भी किया जाए, और गज़ल जो है वो उसमें रदीफ़ का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है और गैर मुरद्दफ़ कम होती है। ये थोड़ा-सा फ़र्क है। अब सवाल नंबर 24, ये ख़ासियत किस सिनफ़ सुख़न की है कि इसके दरमियान में भी मतला का आना मुमकिन होता है, यानी दरमियान में भी मतला आ सकता है। तो ये ख़ासियत जो है ऑप्शन ए कसीदे की है, कसीदे के दरमियान में भी मतला आ जाता है और शुरू में भी मतले, एक मतला, 2 या कई मतले आ सकते हैं। तो 24वें का ऑप्शन ए राइट आंसर। अब सवाल नंबर है 25, ज़ैल में किस कसीदे को ज़ुल मतलाइन कहा जाता है? ज़ुल मतलाइन, इस लफ्ज़ को याद रखें, सवाल आ सकता है। तो सही जवाब है 25वें का ऑप्शन ए, जिसमें 2 मतले हों। मतलाइन का मतलब होता है 2 मतले और ज़ू का मतलब वाला। तो ज़ुल मतलाइन 2 मतलों वाला, तो जिसमें 2 मतले हों वो कसीदा कहलाता है ज़ुल मतलाइन। अब सवाल नंबर 26 है, ज़ैल में से किस कसीदे को ज़ुल मताले कहा जाता है? यहाँ पर थोड़ा फ़र्क देखें, वहाँ ज़ुल मतलाइन था, यहाँ पर ज़ुल मताले है। तो किसको कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसमें 2 से ज़्यादा कसीदे हों। अरबी के अंदर 2 से ज़्यादा पर जमा बनती है और 2 पर जो है वो तस्निया या मुसन्ना रहता है। तो अगर 2 मतले हैं तो ज़ुल मतलाइन, और अगर 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 कितने भी ज़्यादा हों, तो फिर वो कसीदा जो है वो कहलाएगा ज़ुल मताले, यानी उसके मतले ये कहलाएँगे। अब इसके बाद सवाल नंबर 27, कसीदे में कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा अशार के मुतालिक कौन-सी बात ज़्यादा दुरुस्त है? तो सही जवाब है 27वें सवाल का ऑप्शन डी, यानी कम और ज़्यादा की क़ैद है मगर बहुत इख्तिलाफ़ात के साथ। थोड़ी वज़ाहत करता चलूँ, कसीदे के अंदर ऐसा नहीं है कि क़ैद ना हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ है। कुछ लोगों ने कहा कम से कम 21 शेर हों, कुछ ने कहा 15 हों, कुछ ने 30 से भी ऊपर बताए, लेकिन बहुत ज़्यादा ने कहा कि 5 शेर भी हों तो भी कसीदा मान लिया जाएगा। तो इसमें इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी किसी ने 170 कहा, किसी ने 200 कहा, किसी ने और ज़्यादा कहा। लेकिन हकीकत बात ये है कि कम से कम 5 या ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो जाएँ, तो जो प्रैक्टिकली देखा जाता है, अमली तौर पर, वो यही देखा जाता है। तो बात यही इन चारों ऑप्शंस में ज़्यादा सही समझ में आती है कि कम और ज़्यादा की क़ैद तो है मगर बहुत इख्तिलाफ़ात के साथ है। अब इसके बाद सवाल नंबर 28, ग़ज़ल और क़साइद के नापाक दफ़्तर अफ़ूनत में संडास से जो हैं बदतर, ये किसका शेर है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए मौलाना हाली का। जैसा कि ऊपर भी हमने देखा था कि मौलाना हाली जो हैं वो कसीदे से और गज़ल से बहुत ज़्यादा बदज़न नज़र आते हैं, ये सवाल ऊपर आया था। तो ये शेर इन्होंने कसीदा और गज़ल की एक तरह से तनक़ीस में ही कहा है कि गज़ल और कसाइद के नापाक दफ़्तर अफ़ूनत में संडास से जो हैं बदतर। तो इससे भी ये बात साबित हो जाती है। अब सवाल नंबर 29, इनमें से कौन-सा ज़ुमरा मशहूर कसीदा निगार शायरों का है? तो सही जवाब हो जाएगा 29वें का सी, सौदा और ज़ौक़। बाकी में गालिब हैं, मीर हैं, तो ये गज़ल गो शायर हैं बहुत अच्छे आला दर्जे के। लेकिन अगर कसीदा निगार की बात हो मशहूर, तो उसमें सौदा का नाम है और ज़ौक़ का नाम है, इन्हीं 2 के बड़े नाम माने जाते हैं। सवाल नंबर 30, सौदा अगर आसमाने कसीदा के निस्फ़ुन नहार हैं तो ज़ौक़ इसी आसमान के माहे कामिल हैं, ये राय किसकी है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी फ़िराक़ गोरखपुरी। ये राय ऑप्शन बी फ़िराक़ गोरखपुरी की है। अब चलते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ। सौदा जब लखनऊ गए तो उस वक़्त वहाँ का नवाब कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन सी शुजाउद्दौला, वहाँ का नवाब शुजाउद्दौला था। सवाल नंबर 32, सौदा के आबा-ओ-अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? तो सही जवाब है ऑप्शन बी अफ़गानिस्तान के, अफ़गानिस्तान से आए थे ये। अब सवाल नंबर 33, इसमें है, ज़ैल में से सौदा ने अपना बाकायदा उस्ताद किसे बनाया था? तो सही जवाब है ऑप्शन बी शाह हातिम को। शाह हातिम से पहले भी 2 उस्ताद और थे सौदा के, और ख़ान आरज़ू से भी आपने जो है मशवरा सुख़न किया है काफ़ी हद तक। लेकिन अगर बात हो बाकायदा उस्ताद बनाने की, तो शाह हातिम बाकायदा उस्ताद थे सौदा के। शाह हातिम को इस पे फ़ख्र भी था और आप महफ़िलों में बैठकर इसका जो है फ़ख्रिया और खुशी में इज़हार करते थे कि सौदा जैसा शायर उनका शागिर्द है। सवाल नंबर 34, सौदा का इंतकाल कब हुआ? तो सही जवाब है ऑप्शन ए 1781 ईस्वी में। सौदा का इंतकाल 1781 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 35, इनमें से कसाइद सौदा के
मुरत्तिब कौन है, यानी किसने तरतीब दिया कसाइद सौदा को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अतीक अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 36। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, सौदा के इस कसीदे का मजमून क्या है? तो ऑप्शन ए दुरुस्त आंसर है नात शरीफ। ये इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कही गई है इस कसीदे के अंदर। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी। अब सवाल नंबर 37। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, सौदा के इस कसीदे में मतलों की तादाद कितनी है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दो। दो मतलों की तादाद है, एक से कसीदा शुरू होता है और एक मतला फिर जो है वो बीच में भी आता है, मतला सानी के नाम से। सवाल नंबर 38। कसीदा है चरख जब से अबलग अय्याम पर सवार और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है, एक इसमें तज़हीक रोजगार दिया है और दर हिजवे दिया है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है 37वें सवाल का, 38वें सवाल का, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये दोनों ही नाम इसके हैं और ये दोनों ही नाम से जाना जाता है, तज़हीक रोजगार के नाम से भी और दर हिजवे अस्त के नाम से भी जाना जाता है। तो ऊपर के दोनों, ये बात सही हो जाएगी। सवाल नंबर 39। कसीदा है चरख जब से अबलग अय्याम पर सवार में झैल में से किसकी हिजव की गई है? तो एक तो बात ये पता चली कि ये कसीदा हिजविया कसीदा है और जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है घोड़े की। इसमें घोड़े की हिजव की गई है। सवाल नंबर 40। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश और वफ़ात के साल बित तरतीब बताइए। यानी पहले जो है पैदाइश का बताना है और फिर वफ़ात का बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पैदाइश 1790 ईस्वी और वफ़ात 1854 ईस्वी। यहाँ एक बात अर्ज़ करता चलूँ, वफ़ात 1854 ईस्वी, इसमें तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, सबके नज़दीक ज़ौक़ की वफ़ात 1854 ईस्वी ही है। लेकिन सने पैदाइश में इख्तिलाफ़ात हैं, कहीं 1788 मिलती है, कहीं 1789 मिलती है और कहीं 1790 मिलती है। तो 1788, 1789, 1790 ये तीनों हमें याद रखनी है। जो हमारे ऑप्शन में हो उसी को हम राइट कर देंगे। ज़्यादातर सबूत हमें 1790 के मिले तो हमने यहाँ पर उसको लिख दिया और वफ़ात 1854 है। अब इसके बाद सवाल नंबर 41। ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद का खिताब किसने अता किया? ख़ाक़ानी हिंद। तो 41वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर शाह सानी ने। अकबर शाह सानी जो एक बादशाह थे, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र से पहले, उन्होंने ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद का खिताब अता किया था। सवाल नंबर 42। बहादुर शाह ज़फ़र ने ज़ौक़ को मलिकुश-शुरा का खिताब कब दिया? तो 42वें सवाल का ऑप्शन बी सही है, तख्त नशीन होने के बाद। क्योंकि जब तख्त नशीन हो चुके थे जिस वक़्त ये दिया था, हालाँकि उस्ताद तो अपना पहले ही मुकर्रर कर लिया था और ये जो खिताब दिया है ये बाद में तख्त नशीन होने के बाद दिया है। सवाल नंबर 43। मुंदरजा ज़ैल में से शायरी में ज़ौक़ किसके शागिर्द थे? शायरी में ज़ौक़ किसके शागिर्द थे? ऑप्शन बी, शाह नसीर देहलवी के शागिर्द थे। सवाल नंबर 44। मुंदरजा ज़ैल में से किस कसीदा निगार ने मुख्तलिफ 18 ज़ुबानों में 18 अशार कहे और किस शख्सियत की मदह में कहे? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, ज़ौक़ ने अकबर शाह सानी की मदह में। ज़ौक़ का कसीदा है 18 मुख्तलिफ ज़ुबानों में और इसमें 18 अशार कहे गए हैं अकबर शाह सानी की मदह में। सवाल नंबर अब है 45। पूछा गया है, ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ज़ौक़ ने ये कसीदा किस मौके पर कहा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बादशाह के गुस्ल सेहत के मौके पर। बादशाह एक बार शदीद बीमार हो गए थे और काफ़ी मुश्किल से ठीक हो पाए थे। उसके बाद जब ठीक हुए तो बादशाह ने गुस्ल लिया। बहादुर शाह ज़फ़र की बात हो रही है ये। तो बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने गुस्ल सेहत किया ठीक होने के बाद। तो कई शोरा ने बशमूल गालिब कुछ अशार कहे आपकी इस खुशी के मौके पर, जिस पर इसी मौके पर ज़ौक़ ने ये कसीदा कहा था कि ज़हे निशात अगर कीजिए से तहरीर, जो हमारे नेट जेआरएफ वगैरह के सिलेबस में भी है और दूसरे बहुत से सिलेबस में ये मौजूद है। बहुत मशहूर कसीदा है ज़ौक़ का। सवाल नंबर 46। ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, अयां हो ख़ामे से तहरीर नग़्म जाए सरीर। इस शेर में लफ्ज़ सरीर से क्या मुराद है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, कलम की आवाज़। कलम लिखते में जो एक आवाज़ निकलती है जब कलम की नोक सफ़े से पेपर से रगड़ खाती है, तो एक आवाज़ पैदा होती है कुछ सरसराहट की सी,
तो उसको ही शरीर बोला गया है इस कसीदे में, और उसका मायना भी यही होता है, कलम की आवाज़। सवाल नंबर है अब 43। मुंदरजा झैल में से किस कसीदा गो का कसीदा है और किस शख्सियत की मदह में है जो रदीफ गौहर पर तहरीर शुदा है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ज़ौक़ का बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में। सवाल नंबर 48 पूछा गया है, ज़ौक़ के एक कसीदे के मतले सानी का मिसरे ऊला है, आज वो दिन है कि ए खुसरों वाला गौहर, झैल में से इसका मिसरे सानी कौन सा है? तो सही जवाब है 48वें का ऑप्शन डी, यानी कोह दे नज़र तुझे लाल तो दरिया गौहर। तो ये मुकम्मल शेर इस तरह से बनेगा, आज वो दिन है कि ए खुसरवे वाला गौहर, कोह दे नज़र तुझे लाल तो दरिया गौहर। ये कसीदे का मतलब सानी का शेर है पूरा ज़ौक़ के। अब सवाल नंबर 49, मुंदरजा झैल कसीदा निगारों की सही ज़मानी तरतीब वाले ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो सही ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, आइए। गव्वासी, पहले ऑप्शन में गव्वासी, सौदा, ज़ौक़, यहाँ तक तो बात ठीक है। फिर ज़ौक़ से पहले मुसफ़ी को होना चाहिए, तो ये चीज़ जो है, ये ऑप्शन ए हमारा नहीं हो पाएगा यहाँ पर। बी में देख लेते हैं, गव्वासी, सौदा, मुसफ़ी, ज़ौक़, तो ये ठीक हुआ। फिर अमीर मीनाई, फिर मोहसिन काकोरी, फिर अज़ीज़ लखनवी, हाँ, तो यही ऑप्शन हमारा बी दुरुस्त हो जाएगा। सी में सौदा, गव्वासी, सौदा गव्वासी से पहले नहीं है, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। गव्वासी सबसे पहले हैं, ये कुतुब शाही दौर के गोलकुंडा के एक कसीदा निगार हैं मशहूर। और ऑप्शन डी में गव्वासी के बाद सौदा है, सौदा के बाद मुसफ़ी हैं, ज़ौक़ है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ अज़ीज़ लखनवी पहले आ गए, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब आखिरी सवाल इस वीडियो का, इन 50 सवालों में से जो हमने पूछे थे, इसका आखिरी सवाल है, मुंदरजा झैल में एक दावा और एक दलील दी गई है, गौर से पढ़कर दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। तो दावा है, किला मोहल्ला में इब्तिदाअन ज़ौक़ को गालिब से बड़ा शायर तस्लीम किया जाता था। ये बात तो ठीक है, ज़ौक़ को गालिब से बड़ा शायर ही समझा जाता था, इसीलिए बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने भी ज़ौक़ को अपना उस्ताद मुकर्रर किया था बजाय गालिब के। हालाँकि ज़ौक़ के इंतकाल के बाद गालिब को भी अपना उस्ताद बनाया था। लेकिन ये दावा तो बिल्कुल ठीक है कि किला मोहल्ला में इब्तिदाअन ज़ौक़ को गालिब से बड़ा शायर तस्लीम किया जाता था। अब दलील को देखते हैं, ज़ौक़ ने कसरत से ग़ज़लें कही हैं, तो दलील जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि कसरत से ग़ज़लें कहना बड़े शायर होने की निशानी नहीं है, या बड़े शायर होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसने ज़्यादा ही ग़ज़लें कही हों। कम ग़ज़लें कहने वाला शायर भी बड़ा शायर हो सकता है। इसका जो हिसाब है वो इस बात से है कि ग़ज़लों में किसके दम सबसे ज़्यादा है, किसकी ग़ज़लें ज़्यादा अच्छी हैं, कम हों या ज़्यादा हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दलील यहाँ पर गलत हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा है वो फिर ए ठीक हो जाएगा, जिसमें है दावा सही और दलील गलत। तो ये हमारे 50 सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं, और के नीचे इसकी आंसर शीट हमने वैसे पीडीएफ में जब कभी प्रोवाइड करेंगे तो ये काम आएगी, दे रखी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर वगैरह ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों के भी काम आए। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।